आपने मीडिया में एक वीडियो जारी करके लगातार अपने न्याय के लिए गुहार किया कि आप पर ऑफिस से भी कई बार रोते हुए निकले हैं, सब लोग जानते हैं, लेकिन शायद कोई आपसे बताएगा नहीं, डर से सीधी बातें बोलता था, वो हमें ठीक नहीं लगता था। अच्छा, आए थे तो यहाँ कोई नहीं था और आधा घंटे बाद लगभग आए हैं। शैलेंद्र पांडे डिप्टी जेलर मीना कनौजिया ने जेल अधीक्षक के खिलाफ तहरीर दिया है और तमाम इनको हमसे बहुत कुछ उम्मीद थी, जो हमने इनकी उम्मीदों पे पानी फेर दिया, इनका कहना न मान के, इसलिए ये हमारे ऊपर हमेशा फ्रंट रहते हैं। आश्वासन मिला है कि आज भर का टाइम मांगा है उन्होंने। हाँ, वो एक ऐसी जेल है बनारस की कि जिसमें सारा काम अकेले, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बनाया जाए, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा भ्रष्टाचार किया जाए, कैसे किसी का दोहन किया जाए, ये पूरा अकेले उमेश सिंह ने कब्जा करके जमा कर बैठा हुआ है। हत्या करने तक की धमकी दी गई है। इस तरह के मामले जो हैं कि जेल अधीक्षक के द्वारा दिया गया है, तो क्या कुछ अभी तक मामला रहा? झूठ नहीं, सच बोलना चाहिए, क्योंकि ये जो मैं बोल रही हूँ ये हर घर तक जाएगा। ट्रांसफर हो जाने से बात दब जाएगी या बात दबाने के लिए ट्रांसफर किया गया है? जो होगा देखा जाएगा। अब हम जेल अधीक्षक पे जो कहना था तो मैं कह ही चुकी हूँ। अब एफआईआर बचा है, अब एफआईआर भी मेरी बेटी कर रही है। मीडिया में बयान दिया था, उसके बाद आपका तुरंत ट्रांसफर हो गया, तो क्या ऊपर से भी आपको दबाव बनाया जा रहा है कि आपको तरह तरह से पाबंद किया जाए कि आप मीडिया में फिर से ना आया या किसी भी तरह से कानूनी प्रक्रिया न करें? 46 पन्ने की कॉपी मैंने यहाँ पे अभी उपलब्ध कराई है, दी है यहाँ पे थानाध्यक्ष महोदय को, तो उन्होंने एक दिन का समय मांगा है। एफआईआर कराएंगे, एफआईआर तो होनी तय है। एक एफआईआर इनके पर चंदौली में भी पड़ी हुई है, एफआईआर इनके पर दर्जनों एफआईआर होने जा रही हैं। नमस्कार, मैं मनीष कुमार, आप देख रहे हैं खबर भारत। इस वक्त मैं लालपुर थाने में हूँ। मैं बता दूँ कि जिस तरह से जिला कारागार के डिप्टी जेलर मीना कनौजिया ने जेल अधीक्षक के खिलाफ तहरीर दिया है और तमाम तरीके से उमेश सिंह के खिलाफ बयान इन्होंने मीडिया में दिया। अभी बातचीत करते हैं कि क्या कुछ अभी तक मामला हुआ। आपने मीडिया में एक वीडियो जारी करके लगातार अपने न्याय के लिए गुहार किया कि आप मामला देखिए यही है, इनको हमसे बहुत कुछ उम्मीद थी, जो हमने इनकी उम्मीदों पे पानी फेर दिया, इनका कहना न मान के, इसलिए ये हमारे ऊपर हमेशा फ्रंट रहते हैं। कोई भी छोटी से छोटी बात होती है वो मेरे खिलाफ ही लिखा पड़ी होती है, वो किसी ने भी किया हो, लेकिन वो सीधा घूम फिर के मेरे ऊपर ही आ जाता है। ऑफिस से भी कई बार रोते हुए निकले हैं, सब लोग जानते हैं, लेकिन शायद कोई आपसे बताएगा नहीं, डर से कोई नहीं बताएगा। हम ऑफिस से रोते हुए निकलते थे, तो आखिर क्यों रोते हुए निकलते थे? ये इस तरह की बातें बोलता था कि रोते हुए हमको निकलना पड़ता था, उल्टी सीधी बातें बोलता था, वो हमें ठीक नहीं लगता था। अच्छा, मैंने बता दिया है मीडिया में पहले भी, ठीक है। अब जो है हम चाहते हैं कि एफआईआर हो। मेरी बेटी एफआईआर करने के लिए अब लालपुर थाना में आई है। अब एफआईआर होगा, उन्होंने आज तक का टाइम मांगा है। अब उसमें क्या होता है क्या नहीं होता है ये तो आगे पता चलेगा, ठीक। और जो भी है, जो मामला मैं पहले आप लोगों को बता चुकी हूँ, वही मामला उस एप्लीकेशन में है जो एफआईआर के लिए मैंने दिया है। तो जब आपने तहरीर दिया तो उस वक्त कौन था? यशो साहब थे या कोई और अन्य कर्मचारी? नहीं, अभी जब हम लोग आए थे तो यहाँ कोई नहीं था और आधा घंटे बाद लगभग आए हैं। तो क्या कुछ आश्वासन मिला आपको? आश्वासन मिला है कि आज भर का टाइम मांगा है उन्होंने। हाँ, और आपका ट्रांसफ़र कर दिया गया, उसके बाद जेल अधीक्षक का भी ट्रांसफ़र कर दिया गया सोनभद्र। तो क्या लगता है कि इस ट्रांसफ़र हो जाने से बात दब जाएगी या बात दबाने के लिए ट्रांसफ़र किया गया है? अब देखिए, इसमें तो इंसानियत अगर होगी, चाहे वो बंदी हो चाहे वो सिपाही हो, अगर इंसानियत होगी, अब तो वो यहाँ पे नहीं है, अब उनको खुल के सामने आना चाहिए और झूठ नहीं, सच बोलना चाहिए, क्योंकि ये जो मैं बोल रही हूँ ये हर घर तक जाएगा। वो लोग सुन भी रहे हैं इस चीज़ को और उनका ईमान धर्म भी जानता है कि मैं सच बोल रही हूँ कि झूठ बोल रही हूँ। ये सुन रहे हैं, वो ये सुन के भी अगर आंखें नहीं खुल रही हैं तो फिर वो लोग मेरे साथ नहीं हैं। अगर जेल अधीक्षक पर किस तरह का कार्रवाई करना चाहिए? जेल अधीक्षक पे जो कहना था तो मैं कह ही चुकी हूँ। अब एफआईआर बचा है, अब एफआईआर भी मेरी बेटी कर रही है। अब ये अगर होता है तो ठीक है, नहीं तो आप लोग को पता ही चलेगा। आपने मीडिया में बयान दिया था, उसके बाद आपका तुरंत ट्रांसफ़र हो गया, तो क्या ऊपर से भी आपको दबाव बनाया जा रहा है कि आपको तरह तरह से पाबंद किया जाए कि आप मीडिया में फिर से ना आया या किसी भी तरह से कानूनी प्रक्रिया ना करें? नहीं, दबाव हमें किसी ने नहीं बनाया है। और फिर दूसरी बात यह है कि कोई दबाव बनाएगा ही नहीं भाई। आप लोग इतने लोग साथ हो हमारे कि दबाव किसी का आएगा ही नहीं। अगर दबाव आएगा तो उल्टे वो लोग खुद फंस जाएंगे कि क्यों मैं दबाव बनाऊं। अगर दबाव बना देंगे तो उल्टे वो लोग खुद फंस जाएंगे, इसलिए दबाव मेरे पर कोई नहीं बनाएगा। अभी राजनीतिक गलियारों में हलचल मची हुई है। लगातार लोगों ने कहा है कि उमेश सिंह का जो
जेल अधीक्षक थे उनका ट्रांसफ़र कर देने के लिए दबाव बस बनाया गया है और उस मामले को रफा दफा करने का प्रयास किया जा रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे? अब जो होगा देखा जाएगा, अब हम कुछ नहीं बोलना चाहते। देखिए हमारे साथ वकील साहब हैं, इनसे भी बातचीत कर लेते हैं। जैसा कि वकील साहब अपना परिचय देंगे। जी, मैं शैलेंद्र पांडे एडवोकेट हूँ। वकील साहब, जैसा कि आपने देखा कि डिप्टी जेलर मीना कनौजिया ने तमाम तरीके से जेल अधीक्षक पर आरोप लगाए हैं और उन्होंने हत्या से लेके तमाम तरह के गंभीर आरोप लगाए, तो उनका क्या कुछ मामला था और आज क्या कुछ हुआ? देखिए, आज हम लोगों ने 3 बिंदुओं पर, दलित उत्पीड़न पर, मानसिक उत्पीड़न पर, यौन उत्पीड़न पर और भ्रष्टाचार के सवाल पर, भ्रष्टाचार का एक डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का 17 फरवरी को आया है कि प्रारंभिक जांच अनिवार्य नहीं है और उसकी 46 पन्ने की कॉपी मैंने यहाँ पे अभी उपलब्ध कराई है, दी है यहाँ पे थानाध्यक्ष महोदय को। तो उन्होंने 1 दिन का समय मांगा है। एफआईआर होगी, अगर एफआईआर नहीं करेंगे तो कोर्ट के रास्ते खुले हुए हैं, हम कोर्ट के रास्ते एफआईआर कराएंगे। एफआईआर तो होनी तय है। एक एफआईआर इनके पर चंदौली में भी पड़ी हुई है। एफआईआर इनके पर दर्जनों एफआईआर होने जा रही हैं, अभी जान लीजिए। और ये लड़ाई अब खुल चुकी है। ये लड़ाई अब जनता की लड़ाई है, क्योंकि वहाँ पे जो बंदी बंद हो रहे हैं वो आम आदमी के परिवार के लोग जा रहे हैं और वो विचाराधीन जेल है, वो कोई सजा हफ्ता वाली जेल नहीं है। वो विचाराधीन बंदियों के साथ जिस तरह का वो हो रहा है, और उसके सोचिए कि जब अधिकारी वहाँ सुरक्षित नहीं है तो वहाँ जो आम आदमी जा रहा होगा उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? वकील साहब, डिप्टी जेलर मीना कनौजिया से आपका बातचीत हुआ तो उन्होंने क्या बताया कि जेल में चरम सीमा पर भ्रष्टाचार भी है? क्या ऐसा कुछ भी मामले? देखिए, वहाँ पे क्या है ना कि जेलर के अपने कर्तव्य होते हैं, अधिकार होते हैं और डिप्टी जेलर के अपने अधिकार है। वो एक ऐसी जेल है बनारस की कि जिसमें सारा काम अकेले, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बनाया जाए, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा भ्रष्टाचार किया जाए, कैसे किसी का दोहन किया जाए, ये पूरा अकेले उमेश सिंह ने कब्जा करके जमा के बैठा हुआ है। तो कहीं ना कहीं से वहाँ के कर्मचारी भी पीड़ित हैं, वहाँ के अंदर के लोग भी पीड़ित हैं और पूरा सिस्टम भी पीड़ित है। और मोदी जैसे शख्सियत को, मोदी जैसे जो देश के बड़े नेता हैं, विश्व के बड़े नेता हैं, उनके वाराणसी जो सबको अपना परिवार मानते हैं 150 करोड़ भारतीयों को, तो कहीं ना कहीं से ये बहुत ही बड़ा विषय है और तत्काल में सभी लोगों को इसको संज्ञान में लेना चाहिए और गंभीरता से इस पर एफआईआर। प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है और प्रधानमंत्री बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान भी चला रहे हैं, अपने नारों में लगातार बातें करते हैं महिलाओं को लेकर और यहाँ तक कि कहते हैं कि बेटियाँ हिंदुस्तान में भी सुरक्षित हैं। इनका संसदीय क्षेत्र, अभी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का ट्वीट नहीं आया है, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का ट्वीट आ चुका है इस मामले में। देखिए, विपक्ष के नेताओं को भी मैं एक सलाह देना चाहूँगा कि सारे विषयों को ठीक से जानने के बाद ही कुछ कहें और जो भी कोई भी विषय अगर आता है तो कार्रवाई होगी और शासन ने संज्ञान में लिया है। और योगी जी की कानून व्यवस्था आप देख ही रहे हैं, जैसे ही उनको जानकारी हुई तुरंत हटा दिया गया इनको। तो कहीं ना कहीं से अभी जो कार्रवाई हुई है, और बार बार मांग भी डिप्टी जेलर मीना जी की यही थी कि इनको हटा के ही जांच किया जाए। हम थोड़ा कह रहे हैं कि हमने आरोप लगा दिया तो हमको तुरंत सूली पे चढ़ा दीजिए। आप जांच करिए और हमसे साबूत लीजिए, साक्ष्य लीजिए, उसके बाद आप कार्रवाई करिए। लेकिन जानबूझ करके डिले करके किसी को मानसिक रूप से उत्पीड़न करेंगे तो ये विषय बनता था और इसी पर आरोप लगाया गया, इसलिए एफआईआर डाली गई है। जिला जेल में डिप्टी जेलर के मामले को लेकर लगातार सुर्खियां बनी हुई हैं। मैं आपको बता दूं कि डिप्टी जेलर ने आरोप लगाया कि जेल अधीक्षक मेरी हत्या करवाना चाहते हैं और तमाम तरीके से गंभीर आरोप लगाए। इसका ट्वीट भी विपक्ष के नेता लगातार कर रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि अभी थाना लालपुर पे आई थी और यहाँ पे मुकदमा दर्ज करने के लिए, लेकिन यहाँ पे थाना अध्यक्ष ने कहा है कि 1 दिन का समय मांगा है। अब ये देखते हैं, दिलचस्प होता है कि क्या आगे कुछ कार्रवाई होती है या मामला ठंडे बस्ते में चली जाती है। मिलता है अगले खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।